हेलो प्यारे बच्चों। ये देखिए आपकी है विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 8 जो आपको आज 21 अक्टूबर 2020 को करनी है। सभी छात्र अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। अब देखिए बेटा, यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर जाए तो आप क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति में ताप और नमी मिल जाए तो वे बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो देखिए, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कब होती है इनकी सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो तब होती है जब उनको उचित ताप और नमी मिलती है। भोजन का संदूषण यानी कि उसका संरक्षण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है। अब देखिए बेटा, संदूषण, दूषण क्या होता है? प्रदूषण से संदूषण मतलब खराब हो जाना, सड़ जाना। तो एक केमिकल रिएक्शन होता है भोजन का जो संदूषण होता है और वह खाने योग्य नहीं रहती। जब भोजन का रंग बदल जाता है, उसमें बदबू आने लगी, यानी कि सूक्ष्म जीवों ने उसमें वृद्धि हो गई है उनकी और उन्होंने उसे केमिकल रिएक्शन, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गई और वो खराब हो गए हैं। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। तो देखिए कि हम उन्हें बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। तो भोजन भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परीक्षण के उपाय। तो रासायनिक उपाय, रसायन, जैसा कि आपको शब्द से पता चल रहा है, रसायन यानी कि रसायनों का प्रयोग किया जाता है, कुछ केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हें परिरक्षक कहते हैं, इन्हीं को प्रिजर्वेटिव कहते हैं बेटा। वो उसे बचाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों को। फिर नमक द्वारा परिरक्षण। अब रक्षण, रक्षा करना, प्रिजर्व करना। तो भोजन को हम अपने नमक डालने से कैसे बचाते हैं? मांस, मछली, आम। देखिए, मांस होता है या मछली है या आम के सूखे नमक में, सूखे आम को क्या करें, आम है उसको नमक में डाल दिया जाता है। कभी आप देखिए, अचार डालने से पहले मम्मी जो होती है उसको नमक में पहले, या कुछ चीज़ों को पहले नमक में ही धोया जाता है, तो वो नमक से ढक देते हैं जिससे सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती। क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है वो अधिक नमक वाला जो बेटा जब पदार्थ होगा तो उसमें वो वृद्धि नहीं कर सकता। इसी तरह से चीनी द्वारा भी परिरक्षण होता है। चीनी का परिरक्षण आप कहाँ पे देखोगे? नमक तो डला अचार में, चीनी जो मीठा यानी कि जैम में। देखिए, ये चीनी का कहाँ पे है? चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है। जब हम चीनी का प्रयोग करते हैं तो खाद्य पदार्थ में और क्या चाहिए सूक्ष्म जीवों को? उचित ताप और नमी। तो उसमें जब नमी आ जाती है खाद्य पदार्थ के अंदर चीनी डालने से, तो जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। फिर उसके बाद है बेटा तेल एवं सिरके के द्वारा। तो अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल और सिरके द्वारा भी किया जाता है। जिसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है हमारे ये अचार, ये पिकल्स क्या हैं? ये अचार। तो अचार जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें तेल और नमक डाला जाता है, इसीलिए ताकि वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि ना हो सके। गर्म एवं ठंडा करना। दूध को उबालते हैं जिससे उनके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो आपने देखा कि गर्म करने से, कुछ चीज़ों को उबालने से उसे ठीक बचाया जाता है, और फिर उसके बाद उसे ठंडे में रखने से क्या होगा? हम फ्रिज में चीज़ें क्यों रखते हैं? क्योंकि तापमान कम करने से वो बच जाता है, उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती। अब है पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण क्या होता है? पाश्चुरीकरण होता है जो आप दूध में भी देखते हैं। आप कभी भी दूध की अगर थैली लेने जाएंगे ना,
तो उस पर आप पाश्चुरीकृत पढ़ेंगे। ये देखिए आपको दूध की थैलियों का डब्बा ये दिखाया जा रहा है। तो पाश्चुरीकरण क्या होता है, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं, उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पाश्चुरीकरण। तो बेटा ये याद रखना है आपको कि कितने डिग्री और कितने सेकंड के लिए। तो 70 डिग्री के लिए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 30 सेकंड के लिए उसको गर्म किया, फिर उसको एकदम से ठंडा किया और ठंडा होने के बाद थैली में भरकर तब उसे भेजा जाता है। अब देखिए जिसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। पाश्चुरीकरण दूध को हम पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम ये दूध लेकर आते हैं थैली में, इसको कई बार आपने देखा है कि लोग मदर डेयरी के पास ही खड़े हुए लेते ही मुंह पे लगाकर पी लेते हैं, क्योंकि इसको उबालने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से ही उबाल के ही डाला गया होता है। अब देखिए भंडारण और पैकिंग। अब भंडारण यानी कि उसको स्टोर करना और पैक करना। मेवे तथा सब्जियों का वायुरोधी सील किए गए। आप देखते हो आजकल पैकिंग का बहुत है, हमारी चीज़ें जो हैं वो होम डिलीवरी से भी आ रही हैं, पैक होकर भी आ रही हैं। तो मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील इस तरह से, वायुरोधी क्या होगा बेटा, एयर टाइट जिसको आप बोलते हो, जिसमें हवा ना जा सके, ऐसे पैकेट्स बना दिए जाते हैं, में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। क्योंकि सूक्ष्म जीवों को जो ताप चाहिए, जो नमी चाहिए वो नहीं मिला, फिर उनको वो सांस लेने के लिए वो हवा नहीं मिली, उनको भी तो चाहिए ना, तो ऑक्सीजन चाहिए उनको भी, अपना अभिक्रिया करने के लिए चाहिए वहाँ पे ऑक्सीजन। जब हम वो नहीं पहुँचने देंगे, हम एयर टाइट चीज़ों में रखेंगे, तो वो मॉइस्चर उसके पास नहीं पहुँचेगा और चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। जो नमी है उससे बचा के रखेंगे, जो एयर टाइट होगा उसमें नमी भी नहीं जाएगी। अब देखिए किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताने हैं, फिर खाद्य परिरक्षक के कोई 4 तरीके बताने हैं। तो देखिए पहले जो 2 खाद्य परिरक्षक है, हमने ऊपर ये देखिए यहाँ पे ही लिखा भी हुआ है, ये है हमारे 2 खाद्य परिरक्षक, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये 2 खाद्य परिरक्षक हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो खाने को बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और ये आपका उत्तर यहाँ पर सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब देखिए परिरक्षक के बाद अब हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य परिरक्षक के कोई 4 तरीके लिखिए। तो बेटा खाद्य परिरक्षण के ये 4 तरीके, ये सारे तरीके हैं जो हमने पढ़े अभी। रासायनिक उपाय, नमक द्वारा, और ये पूरा लिखना है, उसको समझाना है आपको। तो रासायनिक उपाय, नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल और सिरके के द्वारा परिरक्षण, गर्म और ठंडा करना। तो ये चारों भी आप खाली ये चारों भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको भी साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो बेटा आएगा तो कोई भी एक भी पूछा जा सकता है, 2 भी और सारे भी। तो इस तरह से आपको ये पूरा इसमें लिखना है कि किस तरह से चीनी से बचाया जाता है, और उसके साथ आप यहाँ पर उदाहरण भी लिखिए। तो ये जैसे यहाँ पे मांस, मछली, आम लिखा है, ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये जब लिखा होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी नहीं लिखा तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जैम, जैसे कि जैम। ये देखिए पिक्चर बनाई हुई है ना, इसलिए लिखा नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो ये दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल भी साथ में याद रखेंगे, तभी आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। अब देखिए अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। हमारा जो प्रश्न है, अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है। तो ये देखिए तेल और नमक, तेल व नमक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, इसलिए अचार में अधिक तेल व नमक डाला जाता है। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आम से बनने वाले किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। हमें आम से बनने वाली 4 चीज़ें बतानी है जिसका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें कौन सी हैं जो आम से बनती हैं।
ये देखिए, आम का अचार, जैम, चटनी, आम का जूस, जिसको आप फ्रूटी, ऊपर पिक्चर भी दी हुई है, आप पीते भी, आपने ज़रूर पी होगी। अलग अलग तरह के फ्रूटी के ब्रांड आते हैं, तो वो सभी हैं क्या? वो आम का जूस है। आम पापड़, बेटा आम पापड़ में कैसे बचा रहे हैं? चीनी से बचा रहे हैं। उसकी नमी को पहले ड्राई करके ख़त्म कर दिया सुखाकर, और उसके बाद चीनी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये क्या है, आम पापड़ में हम चीनी से बचा रहे हैं, परिरक्षण कर रहे हैं। आम के अचार में तेल और नमक से कर रहे हैं, अधिक मात्रा में तेल और नमक का इस्तेमाल होता है। जैम में भी चीनी से कर रहे हैं। इसी तरह से चटनी में हम क्या डालते हैं, इस हम चटनी में डालते हैं नमक, और कुछ उसमें हल्का फुल्का चीनी भी डाली जाती है। तो ये नमक, चीनी आदि जो डाले जाते हैं, ये हमें स्वाद तो देते हैं, साथ ही साथ हमारे परिरक्षण में भी हमारी मदद करते हैं। और आम के जूस में बेटा, जो आपने रसायनों द्वारा पढ़ा है परिरक्षण, तो आम का जब जूस बनाया जाता है तो उसमें एक निश्चित मात्रा की नमी छोड़ी जाती है, क्योंकि जूस तो लिक्विड होना है, तो वो पानी कुछ तो उसमें रहेगा, लेकिन उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स को डाला जाता है, कुछ रसायनों का प्रयोग करके उसका परिरक्षण किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई है, और आप अपना ये जो पाठ है, ये इसको अपनी किताब में से ज़रूर पढ़िए, और उसको पिछला किया हुआ, हम सूक्ष्म जीव के बारे में बहुत कुछ पहले कर चुके हैं, उसे भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपकी सारी वर्कशीट्स जो हैं बेटा, सारी इस चैनल पर भी अवेलेबल हैं, नहीं तो आपके एनसीईआरटी बुक में सब कुछ है, और एनसीईआरटी बुक से करिए। और प्रश्न उत्तर आपकी किताब में दिए गए हैं, उन्हें भी करने की कोशिश कीजिए। तो अब ये देखिए, हमारा जो आज का मैसेज है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी जो हमारा संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों और को साबुन और पानी से अवश्य धोएं। अब बेटा, हमने सबने कोविड को हराना है, और कोविड को हराने के लिए हम सबको मिलके जागरूक बनना है, और बाकी सभी को भी जागरूक बनाना है। और जो हमारी गाइडलाइंस हैं, नियमित रूप से हाथ साबुन और पानी से हाथ धोना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, 6 फीट या 2 गज जमी जो दूरी है बना के रखनी है, और मास्क का इस्तेमाल हमेशा करना है। तो ये चीज़ें अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे, तो हम कोविड से अच्छे से लड़ाई कर सकेंगे और उसे हरा देंगे, और जल्दी जल्दी से हमारी सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसी आशा के साथ कि सभी बच्चे इन सब चीज़ों को मानेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।